असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाले बयान पर दिया मुंहतोड़ जवाब। धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दी ओवैसी की बोलती बंद। इस महीने की 22 तारीख को अवध नगरी में रामलला विराजमान होने वाले हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर की नामी हस्तियों को न्योता दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार राम मंदिर और रामलला पर विवादित बयानबाजी कर रहा है। रामलला और राम मंदिर पर बयानबाजी करने वालों को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने करारा जवाब दिया है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मुस्लिम युवकों से अपील की है कि उन्हें मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ओवैसी के इस बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये ओवैसी का डर दिखाता है और भगवान करे कि उनका डर बरकरार रहे। बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलती। भगवान राम की स्वयं की नीति है, मर्यादा, एकता, संप्रभुता और विश्व में शांति है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने मस्जिदों का जिक्र किया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमारा मकसद मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि हम वहां मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं जहां कभी मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये बयान ओवैसी के भीतर का डर बताता है। ये बताता है कि वो कितने कमजोर और निर्दयी हैं। अगर हमें मस्जिदें ही तोड़नी होती तो मंदिरों के पुजारी ही मस्जिदों को खत्म कर देते। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, युवाओं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने किस तरह से अपनी मस्जिदें गंवा दी हैं और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आपके दिलों में दर्द नहीं है? उन्होंने आगे कहा, जिस जगह पर बैठकर हमने 500 सालों तक कुरान की तिलावत की, आज वो हमारे हाथ में नहीं है। युवाओं, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 3-4 मस्जिदों को लेकर साजिशें चल रही हैं? हैदराबाद सांसद ने यह भी कहा है कि जिन मस्जिदों को लेकर साजिश की जा रही है उसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। सालों की मेहनत के बाद हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। आप लोगों को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं को अलर्ट और एकजुट रहने को कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो। ये भी हो सकता है कि इन मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। एकता ही ताकत और एकता ही रहमत है।